कहते हैं प्यार वो आग है जो दिल को जला देती है, लेकिन क्या होता है जब ये आग दो अलग दुनिया से आए लोगों को छू ले। ये कहानी है ज़ाहिरा की, एक मुस्लिम लड़की की, और राजू की, एक भारतीय ड्राइवर की। एक प्यार जो दुबई की चमक में शुरू हुआ और अधूरा रह गया। दुबई की गर्म रेत की हवा हमेशा की तरह तेज थी। इस शहर को स्वर्ण नगरी कहा जाता है, लेकिन यहाँ के निवासियों के लिए ये सुनहरे सपनों का शहर तो था ही, अनगिनत दर्दों का भी घर था। ज़ाहिरा अहमद के लिए ये शहर एक खूबसूरत जेल था। वो 22 साल की थी, एक अमीर मुस्लिम परिवार की इकलौती बेटी। उसके पिता अब्दुल्लाह अहमद दुबई की एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के मालिक थे। उनका विला जुमेराह बीच के किनारे पर बसा था, जहां हर शाम समुद्र की लहरें गीत गाती लगतीं। लेकिन ज़ाहिरा के दिल में एक खालीपन था जिसे कोई भी लग्जरी भर नहीं पाई थी। ज़ाहिरा की जिंदगी किताबों में बसती थी। वो इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट थी दुबई यूनिवर्सिटी में। हर सुबह 9 बजे वो तैयार हो जाती, काला हिजाब पहनकर, जो उसके खूबसूरत चेहरे को आधा ही दिखाता, लेकिन आंखें तो समुद्र जैसी गहरी थीं। वो किताबें पढ़ती, जेन ऑस्टन की प्राइड एंड प्रेजुडिस, शेक्सपियर की ट्रेजेडी। लेकिन उसकी अपनी जिंदगी तो एक अधूरी कविता जैसी थी। परिवार हमेशा उसे सतर्क रखता। दुबई में हम जैसे मुस्लिम लड़कियों को हमेशा सावधान रहना पड़ता है, उसकी माँ कहती। ज़ाहिरा का ड्राइवर था राजू। राजू एक साधारण भारतीय था, 28 साल का, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से आया हुआ। वो दुबई आया था सपनों के पीछे भागते हुए, गांव में खेत बेचकर परिवार को भेजने के लिए पैसे कमाने। लेकिन दुबई ने उसे ड्राइवर की नौकरी दी, अहमद परिवार में। राजू का चेहरा साधारण था, गोरी चमड़ी नहीं बल्कि धूप से काली हुई, लेकिन आंखों में एक चमक थी जो मेहनत की कहानी कहती। वो हमेशा सफेद कुर्ता पायजामा पहनता और कार ड्राइव करते हुए पुरानी हिंदी गाने गुनगुनाता। तुम्हीं से शुरू हमारी कहानी थी। पहली बार ज़ाहिरा ने राजू को नोटिस किया जब वो यूनिवर्सिटी से लौट रही थी। बारिश हो रही थी, दुबई में दुर्लभ। कार की खिड़की से पानी की बूंदें लुढ़क रही थीं। राजू ने रेडियो चालू किया था और रैनाम बरसने दीजियों बज रहा था। ज़ाहिरा ने पीछे से कहा, भैया ये बंद कर दो, मुझे सिर दर्द हो रहा है। राजू ने तुरंत बंद कर दिया, लेकिन मुस्कुराया मिरर से, जी मेम साहब माफ करना। उसकी आवाज में एक नरमी थी जो ज़ाहिरा को अजीब लगी। वो मुस्लिम परिवार से थी जहां पुरुषों से दूरी ही धर्म था, लेकिन राजू की मुस्कान में कुछ था, एक सादगी जो उसके लग्जरी जिंदगी में घुस आई। दिन बीतते गए। हर सुबह राजू कार के बाहर इंतजार करता। गुड मॉर्निंग मेम साहब, आज ट्रैफिक कम है, ज़ाहिरा जवाब देती, लेकिन धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। एक दिन यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट के लिए किताबें खरीदनी थीं। राजू ने कहा, मेम साहब मैं पार्किंग में इंतजार करूंगा। लेकिन ज़ाहिरा ने कहा, नहीं भैया आप भी आइए, मदद कर दीजिए, भारी किताबें हैं। राजू हिचकिचाया, लेकिन गया। बुक स्टोर में वो चुपचाप किताबें उठा रहा था। ज़ाहिरा ने देखा, उसकी उंगलियां किताबों पर रुक गईं। एक किताब थी, द अल्केमिस्ट। राजू ने फुसफुसाया, ये किताब मैंने कभी पढ़ी नहीं, लेकिन सुना है अच्छी है। ज़ाहिरा चौंकी, आप पढ़ते हैं? राजू शर्माया, हाँ मेम साहब, गांव में स्कूल तक पढ़ा, यहाँ तो वक्त कहाँ मिलता है, लेकिन रात को कभी कभी। उस शाम कार में ज़ाहिरा ने किताब दी, ये लीजिए पढ़ लीजिए। राजू ने मना किया, नहीं मेम साहब ये आपकी। लेकिन ज़ाहिरा ने जोर दिया। वो पहली बार महसूस कर रही थी किसी को देने का सुख। रातें अब ज़ाहिरा के लिए किताबों से ज्यादा राजू के बारे में सोचने लगीं। वो कल्पना करती, राजू का गांव कैसा होगा, खेतों में हल चलाते हुए नदी किनारे बैठे। राजू के लिए ज़ाहिरा एक सपना थी, उसकी सादगी में एक राजकुमारी। वो रात को डायरी में लिखता, आज मेम साहब ने हंसकर बात की, अल्लाह ये क्या हो रहा है। लेकिन वो जानता था ये प्यार है, लेकिन नामुमकिन। वो हिंदू था, वो मुस्लिम, वो ड्राइवर, वो मालकिन। दुबई में भी ये फासला पहाड़ जैसा था। एक शाम ज़ाहिरा का जन्मदिन था। परिवार ने पार्टी रखी, मुस्लिम दोस्तों की, लेकिन ज़ाहिरा उदास थी। राजू कार में इंतजार कर रहा था। पार्टी खत्म हुई तो ज़ाहिरा बाहर आई, भैया थोड़ा घुमाइए ना। राजू ने कार स्टार्ट की। वो बुर्ज खलीफा की तरफ गए, लाइट्स चमक रही थीं। ज़ाहिरा ने कहा, भैया आपका नाम राजू है ना? पूरा नाम क्या? राजू हंसा, राजेश कुमार, लेकिन सब राजू कहते हैं। ज़ाहिरा ने पूछा, घर कब जाते हैं? राजू की आंखें नम हो गईं। 2 साल हो गए मेम साहब, माँ बीमार हैं, लेकिन पैसे भेजता हूँ। ज़ाहिरा का दिल पिघल गया। मैं प्रार्थना करूंगी आपके लिए। राजू रुका। मेम साहब आप इतनी अच्छी क्यों हैं?
ज़ाहरा शर्माई। वो पहली बार महसूस कर रही थी प्यार की शुरुआत। कार रुकी एक पार्क में। चांदनी रात थी। ज़ाहरा ने हिजाब थोड़ा ढीला किया। भैया आप गाना गाइए ना, राजू ने तुम्हें अपनाना था। गाया। ज़ाहरा की आंखें बंद हो गईं। वो सपने में खो गई। लेकिन ये पल ज्यादा न टिके। अगले दिन ज़ाहरा की माँ ने नोटिस किया, तुम्हारा ड्राइवर ज्यादा क्लोज लगता है, सावधान रहो। ज़ाहरा ने इनकार किया, लेकिन दिल डर गया। राजू को भी शक हुआ। वो दूर रहने लगा, लेकिन किस्मत ने उन्हें फिर मिलाया। एक दिन यूनिवर्सिटी के बाहर हादसा हो गया। ज़ाहरा की कार पंक्चर हो गई। राजू दौड़ा आया। मेम साहब चिंता मत कीजिए, मैं ठीक करता हूँ। बारिश हो रही थी। राजू भीग गया। ज़ाहरा ने अपना शाल दिया, पहन लीजिए। राजू ने छुआ। उसकी उंगलियां ज़ाहिरा की छुईं। वो करंट सा लगा। दोनों चुप हो गए। उस रात राजू ने पहली बार कन्फेस किया, मेम साहब मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन ये गलत है। ज़ाहरा रो पड़ी। मैं भी राजू, लेकिन क्या करें। वो मिलने लगे चुपके से। पार्क में, समुद्र किनारे। ज़ाहरा हिजाब के पीछे मुस्कुराती, राजू अपनी सादगी से। वो बातें करते किताबों की, सपनों की। राजू ने बताया, मेरा सपना है एक छोटा सा होटल खोलना गांव में। ज़ाहरा ने कहा, मैं मदद करूंगी, लेकिन पहले हम साथ रहें। प्यार गहरा होता गया। ज़ाहरा रात को प्रार्थना करती, अल्लाह से माफ़ी मांगती। राजू मंदिर जाता, भगवान से ताकत, लेकिन समाज का डर था। एक दिन ज़ाहरा के पिता को शक हो गया। उन्होंने राजू को बुलाया, तू मेरी बेटी से दूर रह, वरना नौकरी चली जाएगी। राजू ने सिर झुका लिया, लेकिन दिल टूट गया। वो ज़ाहरा से मिला। मेम साहब मुझे जाना पड़ेगा। ज़ाहरा चीखी, नहीं, मैं भाग जाऊंगी आपके साथ। उन्होंने प्लान बनाया। ज़ाहरा ने पैसे चुराए थोड़े से। राजू ने टिकट बुक किया भारत के लिए। लेकिन रात को जब भागने वाले थे, ज़ाहरा की माँ ने पकड़ लिया। चीखें मची। पिता ने राजू को पीटा, हरामी, मेरी इज्जत लूट ली। राजू खून से लथपथ गिरा। ज़ाहरा रोती रही, पापा प्लीज। मैं प्यार करती हूँ, लेकिन अब्दुल्लाह ने साफ कहा, ये हिंदू है, कभी नहीं। राजू को निकाल दिया गया। वो दुबई छोड़ गया खाली हाथ। ज़ाहरा को घर में कैद कर दिया। वो रोती, किताबें फाड़ती, लेकिन अधूरा प्यार था, सिर्फ सांसें। महीनों बीते। ज़ाहरा की शादी तय हो गई एक अमीर मुस्लिम लड़के से, लेकिन उसकी आंखों में राजू की याद। राजू भारत लौटा, लेकिन दिल दुबई में छूट गया। वो गांव में खेती करता, लेकिन गाने गाता ज़ाहरा के नाम। कभी कभी दुबई की हवा में ज़ाहरा को राजू की खुशबू लगती। अधूरा प्यार, रूह को छू लेने वाला। अगर ज़ाहरा और राजू की ये कहानी आपके दिल को छू गई तो टेल रूट हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही रूह को झकझोर देने वाली कहानियों का हिस्सा बने। लाइक करें, कमेंट में अपने दिल की बात बताएं और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हर प्यार की कहानी को दुनिया तक पहुंचने का हक है। टेल रूट हिंदी, जहां हर कहानी दिल से दिल तक जाती है।